आप लगाते हैं और किसी का लगाते हैं, अपने किसी पराक्रमी पूर्वज का लगाते, राणा प्रताप का लगाते और किसी का लगाते। हमने कहा राम जी का क्यों चित्र लगाया जाती है सम्मेलन में? उन्होंने कहा बड़े भोले हैं आप, इतनी बात भी नहीं समझते कि राम जी हमारे हैं, राम जी के हम वंशज हैं, राम हमारे खानदान के हैं, हमारे अगुआ हैं, हमारे पूर्वज हैं, इसलिए राम जी का लगाया। तो मैंने कहा भाई ये मुझे तो देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया सुनो, दूसरे धर्मों में तो और थोड़ी गुंजाइश है, उनका एक भगवान होता है, एक ही अल्लाह गॉड जो कहिए। हमारे यहां सनातन में देवी 33 करोड़ देवताओं व्यवस्था है, 33 करोड़। कोई दुनिया में है जो 33 करोड़ देवताओं का नाम जानता? बोलो कोई भी अपने को जितना बड़ा विद्वान समझता है, 33 करोड़ देवताओं का नाम याद करने में उसको कई जन्म लग जाएंगे, तब भी शायद याद न हो। हमारे यहाँ इतने देवता हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबको पुंजीभूत करके एक शक्ति में समाहित किया गया कि हमारे एक जो नारायण, एक जो भगवान है परम पिता परमेश्वर राम श्री कृष्ण, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के अंश है ये सब। वो अलग अलग दिखते हैं फिर भी अलग अलग नहीं है। तो मैंने कहा भैया देखो, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता, लेकिन उसमें 5-10 बड़े प्रमुख हैं पुजारी जी, जैसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, काली जी, दुर्गा जी, जहां चाहिए हर जगह इनके मंदिर मिलेंगे। हनुमान जी के, काली जी की, दुर्गा जी के, राम जी के, कृष्ण के प्रमुख देवता। तो इसमें तो हनुमान जी का जात का पता ही नहीं अभी चला, उस पर लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ लोग काली जी, दुर्गा जी का भी जात पर अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन राम और कृष्ण दो हमारे जो भगवान हैं, जो बहुत प्रमुख है बेटों के, इनका शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि एक यदुवंश में अवतार लिए और एक क्षत्रिय कुल में आए। तो दो हमारे प्रमुख भगवान हैं, एक क्षत्रिय कुल में आए और एक यदुवंशियों के कुल में आए। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि भैया अगर क्षत्रिय लोग राम जी पर कब्जा कर लें कि हमारे हैं, और यादव लोग कृष्ण जी पर कब्जा कर लें कि हमारे हैं, कहां जाएंगे ये बता दो। बोलो हम कहां जाएंगे? ये अज्ञानता है। अरे हमारे वो राम केवल क्षत्रियों के राम थोड़े ही हैं, और हमारे कृष्ण केवल यदुवंशियों के कृष्ण थोड़े ही हैं। अरे राम जी तो हम सबके हैं, कृष्ण तो हम सबके हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान तो एक जात विशेष में आने से उस जात विशेष के थोड़े हो गए। इसीलिए हम कहते हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राधा जी के राधा जी हमारी है, हम राधा जी की राधा जो हमारी है, हम सीता जी की सीता जो हमारी है, हम सिया जो की सिया जो हमारी है। भगवान को ये कहा हम सब भगवान के बच्चे हैं, किसी जात में किसी कुल में पैदा हुए हों, ठाकुर तो सबके हैं। देखो ब्राह्मण होना अलग बात, ब्रह्म को जानना अलग बात है। परीक्षित पहली बात नोट करो, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि केवल जन्मना ब्राह्मण है, केवल जाति से ब्राह्मण है। ये वाला ब्राह्मण इसको नहीं समझना। बोला गुरु जी कैसा ब्राह्मण है? कहा ये वो ब्राह्मण है जो ब्रह्म को तत्वतः जानता है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः
ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण है, ये ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। केवल ये जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से, आचार से, व्यवहार से भी ये ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण है जो ब्रह्म को तत्वतः जानता है। अब इतना बोल देने के बाद सुदामा जी के बारे में और क्या परिचय देना है बताओ? अगर किसी के बारे में बता दो ये ब्राह्मण है, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, ये भगवत प्राप्त ब्राह्मण है, आत्मदर्शी ब्राह्मण है, ये आत्मस्थ